हेलो। हाँ बाबू, तो हम कल जो बात कर रहे थे वो मुगल वंश के बारे में बात करते थे, इसको मुगलिया सल्तनत भी बोलते हैं और मुगल साम्राज्य भी कहा जाता है, जिसमें हम 1526 से लेकर 1707 तक की चर्चा करने वाले थे। कल थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था चौसा के युद्ध वाला में, है ना, तो उसको थोड़ा सा हम सुधार दिए हैं। देख लीजिए आप, चौसा का जो युद्ध हुआ था आपका, ये कल 1536 शायद लिखा गया, बोला गया है ना, अब मिस्टेक हो गया था। तो चौसा का जो युद्ध था वो 26 जून 1539 को हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक, अगर अच्छी बात है, अगर गलती हुई आप लोग कमेंट कर देते हो। आगे से भी अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो तो आप लोग बोला कीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में, है ना, तो सॉरी अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कल भी थोड़ा किए थे अकबर के बारे में चर्चा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पाए थे, समय की कमी थी जिस कारण से हमने नहीं कर पाया था। और आज हम करेंगे, अकबर की चर्चा करेंगे। और ये अकबर का जो 1556 से लेकर 1605 की बात यहाँ दिखाई जा रही है, तो ये अकबर का शासनकाल है। क्या हुआ है? शासनकाल। शासन काल मतलब शासन करने की अवधि। तो ये आपका अकबर है ना। तो जिसका नाम जमालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी कहा जाता है, जिसका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे प्रश्न रह सकता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था, है ना। और इनका जो जन्म स्थान था, ये जन्म स्थान इनका था अमरकोट। कहाँ था? अमरकोट। अमरकोट। तो इनका जो जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में। बहुत सारे हमारे इतिहासकार हैं इनकी जन्म तिथि पर 15 अक्टूबर पर विवादास्पद बताते हैं कि 15 अक्टूबर नहीं रख करके कोई बताते हैं कुछ और अक्टूबर, कुछ और, है ना। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार से इनका जो जन्म तिथि है वो 15 अक्टूबर ही है 1542 में। और इनका जो जन्म हुआ था राजा वीरसाल के, अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ हुआ था, और राजा राजपूत के घर हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं था, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। काफ़ी भागदौड़ की ज़िंदगी बिताने वाला एक शासक था हुमायूं, जिसने अपना शासनकाल दो पार में किया है। एक 1530 से लेकर 1540 में किया है, और दूसरा शासनकाल उन्होंने किया था 1555 से लेकर करके 1556 तक, है ना। तो हालांकि हुमायूं का अर्थ होता भाग्यशाली, तो भाग्यशाली की बात कहिए कि 15 साल गैप होने के बावजूद भी उन्हें पूर्ण रूप से अपना शासन मिल गया, और शासन के साथ साथ एक योग्य पुत्र मिला जो लंबे समय तक अपने वंशज को बनाए रखा। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम, है ना, जो आप पढ़ चुके थे। ईरान शाह के यहाँ इन्होंने शादी किया था 1541 ईस्वी में। आगे बताते हैं राज्याभिषेक की बात। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हो गया था। इनकी उम्र कम ही थी, क्योंकि आपको पता होगा कि हुमायूं का जो मृत्यु हो गया था 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुआ था। तो जैसे इनको खबर मिला बैरम खां को कि हुमायूं मर गया है, तो उन्होंने इनका राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर गुरदासपुर में कर दिया। बैरम खां के द्वारा किया गया था। बैरम खां इनका प्रधानमंत्री था। प्रश्न रह सकता है कि अकबर का प्रधानमंत्री कौन था? तो अकबर का प्रधानमंत्री बैरम खां था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम। आप लोग लिख भी लीजिए, हालांकि हम तो PDF फाइल भेजेंगे ही, है ना। प्रधानमंत्री बैरम खां था इन्होंने। और जैसे इन्होंने राजगद्दी प्राप्त किया, तो राजगद्दी प्राप्त करते के साथ ही इन्होंने बैरम खां की मदद से, किसकी मदद से? बैरम खां की मदद से पानीपत का द्वितीय युद्ध किया। किसका किया? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कहते हैं लोग पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ है? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध का जो संरक्षक था अकबर का, वो कौन था? बैरम खां। बैरम खां ने इस युद्ध को लड़ा था, लेकिन राजगद्दी पर अकबर था, इसलिए अकबर का नाम आया। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो अपने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 समझ लिया था, और द्वितीय क्या? 56 है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अकबर का पेटीकोट शासक।
पेटीकोट शासन का मतलब हुआ है खुले रोम से शासन नहीं करता था, क्योंकि इसकी उम्र कम थी ना, है ना, इसलिए अकबर इसका संरक्षक बना हुआ था। तो अकबर 1556 से लेकर 60 तक ये पेटीकोट का शासन किया, मतलब राजगद्दी पर बैठता था, खुल करके ये वार करने कहीं जाता नहीं था। लेकिन 1560 के बाद ये 1561 से जो हुआ है, या 60 से ही मानिए तो 61 से जो हुआ, ये खुले रोम से क्या किया, शासन करना शुरू कर दिया। इसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। आपसे प्रश्न रहेगा कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का जो संरक्षक था बाबू, वो अकबर का संरक्षक कौन था? वो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। लिख लीजिए साहब से। नेक्स्ट है अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर माफ करना। अकबर ने क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर माफ कर दिया था। कब किया था? 1563 ईस्वी में। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर माफ कब किया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में माफ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न यहाँ ऑब्जेक्टिव भी लेके चलते हैं, आगे हम कहानी जब इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना, तब और भी अधिक रूप से जानेंगे। जजिया कर समाप्त करना। जजिया कर जो बाबू है, जजिया जो है एक धार्मिक कर है। क्या है? धार्मिक है। कि अगर आप हिंदू हैं, है ना, या अगर आप ईसाई हैं, है ना, मतलब बताया गया कि जिस पद पर राजा था उसके अलावा कोई, या बौद्ध है ना, अगर आप मतलब राजगद्दी के पर जो राजा बैठा हुआ उसके अलावा कोई और धर्म के हैं और चाहते हैं कि मेरा धर्म का अस्तित्व बना रहे, हमारे साथ कोई गलत कार्य नहीं करे हमारे धर्म के साथ, ठीक ना, या हमको कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराए, तो उसके लिए लोगों को जजिया कर देना पड़ता था। क्या कहलाता था? एक धर्म का कर था, है ना। तो जजिया कर का समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1564 ईस्वी में। तो आपसे प्रश्न ये हमेशा रहता है कि वो कौन ऐसा मुगल बादशाह था जिसने जजिया कर को समाप्त किया? तो जजिया कर को समाप्त करने वाला जो बादशाह था वो कौन था? अकबर। ये जजिया कर को इसलिए माफ़ किया क्योंकि उन्होंने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बना लिया था। हालांकि ये गलत है। ध्यान दीजिएगा, हम किसी को महान तभी कह सकते हैं जब वो किसी धर्म के साथ हस्तक्षेप नहीं करे, है ना। अगर जिस धर्म में हम उस धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का मतलब अशोक समझा चुका है ना, कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, अच्छा कार्य करना ही धर्म है। अगर आप मुस्लिम परिवार से हैं, हिंदू का सत्ता कम है, उसके राजा को दबा देना, उसकी महिलाओं के साथ, उसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती विवाह करना, ये अच्छा नियम नहीं है ना। ऐसा कोई कार्य करता तो व्यक्ति महान नहीं होता है ना। इस रूप से मैं एक को गलत मानता हूँ। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि संरक्षक इसका बैरम खां था। जजिया कर को समाप्त 64 में किया था। इसके बाद ये हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर के जीवन में सबसे बड़ा युद्ध जो हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध जो था, ये अकबर के सेनापति राजा मान सिंह, ये एक राजपूत थे। कौन थे? क्या थे ये? राजा मान सिंह राजपूत थे। ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिए, राजपूत, दगाबाजी किया था इतिहास के साथ। राजा मान सिंह ये राजपूत होने के बावजूद अकबर का सेनापति था। अकबर का क्या कर रहा था? संरक्षक था। अकबर का कार्य करने का काम कर रहा था। तो अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया। महाराणा प्रताप क्या थे? राजपूत थे। राजपूत थे। ध्यान दीजिएगा, एक ही धर्म, एक ही जाति के लोग दूसरे अपने ही जाति धर्म के लोगों को क्या कर रहा है? पराजित करने का काम कर रहा है, ठीक ना। हमारे महाराणा प्रताप पराजित उसमें हो गए थे। उनको युद्ध, ये मतलब उनको युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा था। समझेंगे इस चीज़ के बारे में। महाराणा प्रताप आपका जीवन में नहीं है, आपका स्टोरी में, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा इनके बारे में। आगे है फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना 1575 ईस्वी में किया था। और ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से कुछ दूर पर अकबर ने फतेहपुर नगर की स्थापना किया। फतेहपुर एक शहर बसाया, ठीक ना। और वहाँ जाने के लिए उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार ही बुलंद दरवाजा है। तो आपसे प्रश्न आ जाता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। ठीक ना। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी? 1575 ईस्वी में है। आगे कहता है कि अकबर जो था सभी धर्मों के बारे में जानना चाहता था। कुछ धर्म से खुश होकर के कुछ धर्म धार्मिक जगहों पर दान भी दिया है। बताया जाता है कि हिंदू धर्मों से खुश होकर के इन्होंने क्या किया था? टीका लगाना शुरू कर दिया था। ऐसे कोई एक मुस्लिम टीका लगाने का काम नहीं कर सकता है ना। तो उन्होंने सभी धर्म से खुश हुआ था और सब धर्म का कार्य किया था। लेकिन सब धर्मों को जानने के बाद इन्होंने सब धर्म को अधूरा बताया और उन्होंने एक नया धर्म चलाया। वो धर्म था दीन ए इलाही। क्या था? दीन ए इलाही धर्म। इसका संरक्षक था, इसका स्थापना 1582, कहीं कहीं पर 1581 लिख दिया जाता है। अगर आप लोगों का
ऑब्जेक्टिव में 1582 ना रहे तो 1581 ही लगाने का, ठीक ना, क्योंकि ये विवादास्पद है। 1582 भी लिखता है, 1581 भी लिखता है। तो अगर आप लोगों का ऑप्शन में रहेगा 1582 और 81 दोनों अगर रह जाएगा तो दोनों में से किसी को भी लगा दीजिएगा, हालांकि कोशिश कीजिएगा 82 को ही, है ना। तो दोनों में से किसी को भी लगा दीजिएगा तो आंसर आपका सही होगा। आगे मृत्यु, इसकी मृत्यु की बात करते हैं। 25 अक्टूबर 1605 में आगरा के निकट सिकंदरा में से दफनाया गया था, मतलब इसका मृत्यु जो 1605 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा दूसरा पिक्चर देख रहे हैं। दूसरा पिक्चर में जो ये पिक्चर दिया गया है ये हल्दी घाटी का पिक्चर है ना, जिसमें ये महाराणा प्रताप हैं। क्या उन्हें, ये महाराणा प्रताप हैं। और ध्यान दीजिएगा ये कौन है, ये हमारे महाराणा प्रताप हैं। और ये महाराणा प्रताप की जो एक घोड़ा है चेतक है। क्या महाराणा प्रताप घोड़ा का नाम क्या था, चेतक था, जिसे हाथियों को डराने के लिए या हाथियों को विवादास्पद रखने के लिए इसके आगे सूंड का प्रयोग करा करते थे। तो हुआ क्या, हमारे महाराणा प्रताप ने क्या किया था, अपने चेतक घोड़े को राजा मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिए थे, ठीक ना, वार करने के लिए। लेकिन जब घोड़ा इनका जब हाथी पर से उतरा तो हाथी के सूंड में एक तलवार था, ठीक ना। उतरने समय क्या हुआ, एक पैर जो था चेतक का कट गया, और जिस कारण से क्या हुआ, महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि छोड़ना भी पड़ गया था। आगे हम चलते हैं, महाराणा प्रताप की थोड़ा सा जीवनी को हम जान लेते हैं। और महाराणा प्रताप का नाम लेते ही व्यक्ति के शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। मतलब यह एक ऐसा वीर पुरुष था जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए, है ना, अगर कोई व्यक्ति अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ा हो तो सबसे पहले कौन लड़े हो, महाराणा प्रताप थे। मैं सीधे कहता हूँ, क्योंकि 1576 में अगर सबसे पहले कोई अपनी मातृभूमि के लिए लड़ा तो वो महाराणा प्रताप थे, है ना। और उसके बाद हमारा मंगल पांडे हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, एक महाराणा प्रताप जो राजपूत है वो चाह रहा है कि मुगल वंश यहाँ से खत्म हो जाए, और एक राजपूत ऐसा है मान सिंह, वो चाहता है कि राजपूत यहीं रहे, थोड़ी मुगल वंश यहीं रहे, और उसका सेनापति बनकर रह चुका है। तो महाराणा प्रताप की थोड़ा जीवनी को पढ़ लेते हैं। तो कहता मुगल बादशाह अकबर के समय, मुगल बादशाह अकबर के समय मेवाड़ के शासक सिसोदिया वंश के राणा उदय सिंह थे। अब ध्यान देना है कि जिस समय मुगल बादशाह अकबर हमारे देश में था, उस समय मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ जो राजस्थान में पड़ता है, उसका जो शासक था सिसोदिया वंश के राणा उदय सिंह थे। राणा उदय सिंह का संबंध किस वंश से है, सिसोदिया वंश से थे। राणा उदय सिंह कहाँ का थे, तो मेवाड़ के शासक थे। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार अपने जीवन में बाबर कृष्णदेव राय से डरता था। अब ध्यान दीजिएगा, बाबर जो था 26 तक रहा, तो 26 में आया था, 1526 में आया था, 38 में मरा। और कृष्णदेव राय की चर्चा मैंने किया था 1509 से लेकर 1529 तक, है ना। तो अपने जीवन में बाबर सबसे बड़ा योद्धा बताया था कृष्णदेव राय को, और उसी प्रकार महाराणा प्रताप से हमेशा अकबर डरता था, कभी सामने उनके नहीं आया, है ना, कभी भी उनके सामने वो नहीं आया। तो महाराणा प्रताप उदय सिंह की मृत्यु के बाद, ध्यान दीजिएगा, राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप सिंह राजगद्दी पर बैठे, और राजा गद्दी पर बैठ गए। तो उनको देखिए, किसी भी राजा का पहला कर्तव्य बनता है कि जिस संस्कृति का, जिस रीति रिवाज का हमारा जनता है उसका सुरक्षा बना रहे, हमारे जनता के साथ किसी प्रकार का समस्या न हो। राजा का प्रथम उद्देश्य तो यही होना चाहिए। तो थोड़ा सा इनका बारे में जान लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था, जन्म स्थान का राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न रह सकता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो राजस्थान के कुंभलगढ़ में। अब महाराणा प्रताप से संबंधित मैं एक अगली वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें महाराणा प्रताप की पूरी डिटेल को बताऊंगा। लेकिन एक तो हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर मैं थोड़ी सी बात को इनके बारे में बता रहा हूँ। तो इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। आपसे प्रश्न रह सकता है कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था, तो महाराणा उदय सिंह था। एक पिता के योग पुत्र हुए। माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंडा में हुआ था 3 मार्च 1572 को हुआ था। कब हुआ था, 3 मार्च 1572 को। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। जब तक चेतक का नाम न लिया जाए महाराणा प्रताप का जीवन ही अधूरा रह जाता है, महाराणा प्रताप की कहानी ही अधूरी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। अकबर की ओर से मानसी, है ना, कौन था, अकबर की ओर से राजा मानसी तथा महाराणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था। इस युद्ध में प्रश्न रहेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो अकबर की ओर से राजा मान सिंह था, है ना, राजा से महाराणा प्रताप थे। इस युद्ध में राणा प्रताप सिंह पराजित हो गए, मतलब हार गए। घायल महाराणा ने अपना हमशक्ल झाला राणा को मुकुट देकर चेतक के साथ मैदान छोड़े। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा न हो कि
इनका कोई पीछा करे, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना जो राजा वाला मुकुट था, इनका एक हमशक्ल था जिससे राजा प्रताप महाराणा प्रताप की चेहरा झाला राणा से मिलती थी, उन्होंने अपना मुकुट दिया और झाला राणा अंतिम समय तक अपना प्राण गंवा दिया, लेकिन युद्ध से वो भागा नहीं, इन्होंने पूरा कर्तव्य निभाया। और जब इन्होंने वार किया था, क्या कहते हैं, राजा मान सिंह पर जब इन्होंने वार किया तो हाथी पर से घोड़ा उतरते समय क्या हुआ, उनकी टांग कट गई थी। चेतक 3 टांगों पर महाराणा को सुरक्षित लेकर बरसाती नाला पार किया, और नाला पार 10 मील की दूरी थी, और नाला पार करते के साथ वो अपना प्राण गंवा दिया। मतलब एक अपने मालिक को युद्ध में या युद्ध स्थल पर छोड़ा नहीं, मतलब पूरा हक के साथ उनको सुरक्षित जगह पार कर दिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई थी। मृत्यु से पहले राणा ने मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर अपना झंडा फहरा लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। इन्होंने अपनी स्वाधीनता के लिए घास की रोटी खाई थी, ऐसो आराम छोड़ दिया था। बड़े महान पुरुष थे, इनका नमस्कार करने का दिल करता है इनको। आगे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक पिक्चर है जो आर्टिकली रूप से बनाया गया, बाबू ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ दुश्मन सैनिक हैं और यहाँ पर कुछ बरसाती नाले हैं, है ना। तो उस रास्ते से इन्होंने क्या किया, जंप किया, कौन, ये घोड़ा इनका चेतक, और देखिए इनका एक पैर कटा हुआ है ना, और 3 टांग पर ही महाराणा प्रताप को क्या किया गया, 3 टांग पर इन्होंने पार किया, और पार करते के साथ ये अपना दम, मतलब अपना प्राण छोड़ देता है। महाराणा प्रताप इसके लिए एक समाधि बनाते हैं। आज भी अगर आप कुंभलगढ़ जाते हो तो चेतक का नाम हर बच्चा जानता है ना। कहा गया था कि आंख की पुतली मुड़ी नहीं, चेतक मुड़ गया। मतलब चेतक में जो गति थी वो किसी घोड़े में गति नहीं थी। मतलब ये इनका प्यार जो एक जानवर के साथ था, एक मानसिक भावना को है तो एक मानवता की भावना थी इनके घोड़े और इनमें, ठीक ना। मतलब ये पशु पक्षी की भी रक्षा करते थे, अपने देश की सुरक्षा भी करते थे। और बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, मतलब बताया गया कि एक शिकार करते समय में काफी घायल हो गए थे, बाघ का शिकार करते समय में, और इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद जब अकबर की वो बात मालूम चली तो अकबर भी रोया। मतलब एक ऐसा शासक जो अपने शत्रु के मर जाने पर रोया था, वो अकबर रोया था कि महाराणा प्रताप थे, कभी अपना सर मेरे तक झुकाए नहीं। और सबसे बड़ी बात था कि जो मेवाड़ था वो जगह थी, वो व्यापारिक मार्ग था। अकबर बोल दिया था कि मैं आपको आधा हिंदुस्तान दे दूंगा, लेकिन आप मेरे पास सर झुका दीजिए। लेकिन ये स्वाधीनता के पुजारी इन्होंने क्या किया, अपना मेवाड़ बचाया। बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मेवाड़ सुरक्षित रहेगा, ठीक ना। तो आज भी राजपूतों का गढ़ जो है चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, ठीक ना। और हर एक महाराणा प्रताप के नाम लेने के बाद हर एक राजपूतों के दिल में अभी भी शक्ति आ जाती है। तो मैं कहता हूँ जितने भाई लोग मैं राजपूत लोग हैं, अभी भी आप स्वाधीनता के लिए, अपनी मांग के लिए, है ना, अपने देश की स्वाधीनता के लिए आवाज उठाइए, जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने उठाया था। आगे हम चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अकबर के नवरत्न की चर्चा करेंगे। अकबर इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि ये क्या था, ये अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी जो था ये हमेशा क्या करता था, पढ़े लिखों का कद्र करने का काम किया करता था। सबसे पहले हम बीरबल की चर्चा करेंगे, है ना। बीरबल नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान था। अगर अकबर के दरबार में 9 रत्न थे तो उस 9 में सबसे बुद्धिमान जो था बीरबल था, वो हिंदू था। ध्यान दीजिए इनका। तो ऐसा कहा गया था, बीरबल का कहना था कि ऐसा कोई सवाल आया नहीं जिसे मैंने सुलझाया नहीं, और ना सुलझे ऐसी कोई सवाल आया ही नहीं। मतलब किसी प्रकार की समस्याओं को सुलझा जल्दी देता था। तो बीरबल नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान था। इनका जन्म 1528 ईस्वी को काल्पी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, है ना। बीरबल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1528 ईस्वी में काल्पी के एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था, महेश दास। क्या नाम था, महेश दास। अकबर के दरबार में इन्हें पहुंचाने का जो कार्य किए थे राजा भारमल के पुत्र भगवान दास का है। मतलब राजा भारमल के पुत्र भगवान दास के तहत ये अकबर के दरबार तक गए थे। कुछ समय बाद ये 1583 ईस्वी में अकबर के दरबार के न्यायालय का, न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी बन गए। इनकी मृत्यु 1586 ईस्वी को यूसुफ जई कबीले से लड़ते हुए हो गई। एक योद्धा भी थे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल। तो पहला इसका जो था अकबर था, दूसरा आपका अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल। आप शायद जानते होंगे कि अबुल फजल का जो नाम है, आइन एक बड़ी लिखने के कारण इनका नाम मैंने बहुत बार ले चुका हूँ। तो अबुल फजल ये सूफी शेख
मुबारक के पुत्र थे, जिनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न रहेगा, हालांकि प्रश्न अबुल फजल से बहुत कम रहता है, डायरेक्ट रहेगा ऐसा प्रश्न कि आईन अकबरी को लिखने वाला कौन था, है ना, तो अबुल फजल आएगा। इतिहास, दर्शन शास्त्र एवं साहित्य के विद्वान थे, इनके पास ज्ञान की कमी नहीं थी। अकबरनामा और आईन अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना इन्होंने किया था। तो प्रश्न रहेगा कि अकबरनामा और आईन अकबरी के लिखने वाले कौन थे, तो अकबरनामा और आईन अकबरी को लिखने वाले हमारे कौन थे, अबुल फजल थे। कौन थे, अबुल फजल थे। अबुल फजल दीन ए इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे, है ना, तो दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था, तो अबुल फजल था। 1602 ईस्वी में शाहजादा सलीम ने इनकी हत्या करवाई थी, और इसकी हत्या किसने करवाई थी, सलीम, इसका नाम जहांगीर है। तानसेन, अब तानसेन की बात करते हैं। तानसेन शाह संगीतज्ञ था। क्या था, संगीतज्ञ था। तानसेन, ये आपका तानसेन है ना। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। अकबर के दरबार का संगीतकार था। चौथा जो थे आपका अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको रहीमन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, रहीमन। क्या है, रहीमन। आप पिक्चर देख सकते हैं, क्या है, रहीमन। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये बैरम खां के पुत्र थे। किसके थे, बैरम खां। वो बैरम खां जो अकबर का संरक्षक हुआ करता था, ये बैरम खां के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि इनका पालन पोषण अकबर ने ही किया था। अब ऐसा कहा जा सकता है तो क्यों नहीं, क्योंकि अकबर को भी पालने पोषने वाला तो बैरम खां ही था। इसको पिता के राजगद्दी दिलाने वाले कौन था, बैरम खां ही था। तो उसने इनको पाल पोषण कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी अनुवाद भी अब्दुल रहीम खान खाना ही ने किया था। आगे ध्यान दीजिएगा, गुजरात के शासक को युद्ध में अपनी वीरता से पराजित करने के पर अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि भी सम्मानित किया है। आगे ध्यान दीजिएगा, राजा मान सिंह पर। राजा मान सिंह बताने का अंतर नहीं करता, ये अकबर के सेनापति थे। क्या थे, अकबर का सेनापति। ध्यान दीजिएगा, ये आमरे के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इनके परिवार से अकबर का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। मतलब राजा मान सिंह की बहन से अकबर का विवाह भी हुआ था। मंत्री बनने के लिए इन्होंने अपनी बहन का विवाह करवा दिया था। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की विजय मान सिंह ने ही दिलाई थी। अब ध्यान दीजिएगा, कभी धर्म संकट में नहीं होता है। अगर धर्म संकट में होता तो महाराणा प्रताप का सेनापति एक मुस्लिम और एक मुस्लिम का सेनापति राजपूत कभी नहीं होता। इसकी मृत्यु 1611 में हो गई थी। आगे ध्यान दीजिएगा, राजा टोडरमल के बारे में। राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के तहसील लहरपुर में हुआ था। 1562 में अकबर की सेना में भर्ती हुए थे। अब प्रश्न यहाँ ऐसा रह सकता है कि अकबर की सेना में राजा टोडरमल भर्ती कब हुए थे, तो 1562 में ये अकबर का वित्त मंत्री भी था। अकबर के वित्त मंत्री के साथ साथ ये भूमि सुधार का भी काम किया था, है ना। 1572 में इन्हें गुजरात का दीवान बनाया गया। इन्होंने अपने जीवन काल में अकबर के भूमि सुधार का काम किया था, जैसा मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था। सातवां था फैजी। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी उच्च कोटि के कवि और लेखक थे। अकबर ने इन्हें राजकवि की पद पर आसीन किया। तो प्रश्न रहेगा कि अकबर ने राजकवि के पद पर किसे आसीन किया था, तो फैजी को किया था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, फैजी ने महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया। दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक कौन था, तो फैजी था। और बीरबल जो पीछे बात किए थे, बीरबल जो था वो एकमात्र ऐसा हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को प्राप्त माना था। मृत्यु उनकी 1595 ईस्वी में हो गई थी। हकीम हुमाम अकबर का विश्वपात्र मित्र था, विश्वसनीय मित्र था, है ना। अकबर इस पर बहुत विश्वास किया करता था। अकबर के रसोई घर का प्रबंध करना भी इसी का काम था, रसोई घर, है ना। मुल्ला दो प्याजा ये थे, अबुल फजल मुल्ला दो प्याजा, है ना। ये अरब के रहने वाले थे। इन्हें भोजन में दो प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए अकबर ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। अपनी बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता के कारण ये नवरत्न में शामिल हुए थे, और ये वाक्पटुता के काफी प्रसिद्ध थे। मतलब किसी भी बातों का जवाब तुरंत ही देने का काम किया
करते थे। इस प्रकार मैंने अकबर के नौतन के बारे में और अकबर के दरबार के बारे में पढ़ा और अकबर के जीवन के बारे में पढ़ा। इससे संबंधित और भी कुछ अगर आगे क्या रहता है मैं बताऊंगा। आगे ध्यान दीजिएगा, जहांगीर की चर्चा मैं करता हूँ, है ना। देखो बाबू, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री पढ़ाने का मजा तभी होता है खास कर करके जब बच्चा क्लास में होता है, बच्चा इस इतिहास पर प्रश्न करता है, इस कहानी पर प्रश्न करता है और बताने का तरीका मुझे कुछ और होता है। लेकिन मैं यहाँ अकेला अकेला क्या बोलूँ यार, है ना, खुद बोर हो जाता हूँ। तो कोशिश करूँगा जल्द ही जल्द आप लोगों का क्लास खुले, लेकिन मेरी कोशिश करने से तो कुछ नहीं होगा जब तक बिहार सरकार इस पर अपना कुछ बातें न रखे। लेकिन फिर भी आप लोग क्लास पे आते रहिए, मिलते रहिए, है ना। ऐसा नहीं कि गाड़ी चलती नहीं है, साइकिल चलती नहीं, सब चलती है, लेकिन आप लोगों को आना ना आना, किसी प्रकार का प्रश्न पूछना, ये आप लोगों का बनता है। हम आप लोगों के लिए पर डे घर से बाहर आते हैं, लेकिन आप लोग अभी भी हम लोगों के लिए एक दिन भी क्लास पर आके मिले नहीं। तो कोशिश कीजिए कि मिलिए, है ना, मिलते रहिएगा। लगेगा कि बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे क्या पता कि बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, मेरी उत्साह को बढ़ाते रहिए। जहांगीर की बात करता हूँ। जहांगीर का शासनकाल अवधि 1605 से 1627 है। 1605 में जो था अकबर मर गया, है ना। कहा गया है योग पिता के अयोग पुत्र, अयोग पुत्र के योग पिता, है ना। बाबर योग था, हुमायूं अयोग निकला, हुमायूं अयोग हुआ, अकबर योग हुआ। जहांगीर का देखते हैं क्या करता है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। इनका बचपन का नाम सलीम था। क्या था? सलीम था। इनका पूरा नाम नहीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। इनके पिता का नाम क्या था? अकबर। माता का नाम मरियम उज्जमानी, ये उपाधि मिली थी। हरखाबाई उर्फ जोधाबाई। आप लोग जोधा अकबर काफ़ी देखे होंगे, है ना, समझ में आता होगा। उसमें कुछ फॉल्स भी दिखाता है। इनका राज्याभिषेक जो हुआ था, राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। इसे जहांगीर ने पकड़वा कर अंधा करवा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र जो था खुसरो था। कौन था? खुसरो था। इसने जब इसके पिता राजगद्दी पर बैठे तो इसने अपने पिता का क्या किया? विद्रोह कर दिया। तो इसे क्या किया? जहांगीर ने अंधा करवा दिया। जहांगीर के सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव थे। कौन थे? अर्जुन देव थे। इन्होंने जो खुसरो को, मतलब जहांगीर के बड़े पुत्र को आशीर्वाद दिया था कि तुम ही दिल्ली सल्तनत का राजा बनेगा, उसकी सहायता करते थे, उसकी बातों को मानते थे, जिस कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी करवा दी। सबसे बड़ी बात है, कुछ दिन को ग्वालियर के किला में कैद भी करके रखा था, जिस कारण ग्वालियर का किला जो है आज सिखों के लिए तीर्थ स्थल बन चुका है। जहांगीर सलीम, है ना, अनारकली से प्रेम प्रसंग पर अब ध्यान दीजिएगा। आपके मुगल बादशाहों में से, है ना, मुगल बादशाहों में से ये एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रेम प्रसंग का भी काम करता था। मतलब प्यार मोहब्बत जो कहते हो ना, मतलब हिस्ट्री में भी आपको प्यार मोहब्बत पढ़ना पड़ रहा है ना। तो ये प्यार क्या करता था। और अगर बात करते हैं इसकी अयाशी की, इसकी 56 पत्नियां थी। ध्यान दीजिएगा, 56वें में थी नूरजहां। ये नूरजहां की चर्चा करेंगे हम आगे बढ़ा करके। तो जहांगीर अनारकली से प्रेम करता था। किसे प्रेम करता था? अनारकली से। तो अनारकली से प्रेम प्रसंग पर मुगल काल में काफ़ी प्रचलित हुआ, और जिस कारण से मुगल काल में ये अनारकली को लेकर काफ़ी प्रचलित हुआ था, और जिस कारण से आप लोगों के ज़माने में भी एक गाना आया था कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, ये सलीम है अनारकली डिस्को चली। मतलब सलीम, अनारकली जो थी वो सलीम की दीवानी थी। जहांगीर अनारकली से प्रेम करता था। 1615 ईस्वी में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई थी इसके लिए। कौन से कब्र बनवाए थे? एक सुंदर कब्र बनवाई थी, सुंदर नहीं, सुंदर कब्र बनवाई थी, और उस पर लिखवाया। क्या लिखवाया? कि यदि मैं अपनी प्रेयसी, मतलब प्रेम चाहने वाले प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। बताइए ना, ये आपका राज्य सेवक था, कभी सेवा कर सकता है, ये स्त्रियों का सेवा में लगा हुआ था। नूरजहां से विवाह 1611 में, है ना।
अब ध्यान दीजिएगा, नूरजहां से पहले भी विवाह कर चुका था, कितने औरतों के साथ कर चुका था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1611 ईस्वी में जब इन्होंने नूरजहां को देखा और नूरजहां को देखने के बाद उसके प्रेम प्रसंग में पड़ गया, प्यार मोहब्बत में पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां को जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मीना बाजार में देखा था। उस समय नूरजहां जो तो फिर विधवा हो गई थी। क्या थी? विधवा थी। ये आपकी नूरजहां है, देखने में भी काफी सुंदर लगती है। नूरजहां, नूर माने था सुंदर, जहां में दुनिया में, है ना। इसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। क्या था? मेहरुनिसा। आगे हम बात करेंगे नूरजहां का नाम वास्तविक में क्या था? मेहरुनिसा। आपसे प्रश्न भी कभी कभी रहता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। उस समय ये क्या थी? विधवा अवस्था में थी, लेकिन जहांगीर ने इसे नूरजहां का उपाधि दे दिया कि दुनिया में नूरजहां से सुंदर कोई है ही नहीं। नूरजहां बोला इसे। जब ये मीना बाजार में 1611 ईस्वी में नूरजहां को देखता या मेहरुनिसा को देखता तो अपने सैनिकों से कहता है कि जा पूछ क्या, वो मुझसे विवाह करेगी। सैनिक वाला क्या करता भैया, जाकर पूछने चला गया कि मेरा राजा का हुक्म है कि आप उनसे विवाह करेंगे। नूरजहां को लगा ना बोलूंगा जबरदस्ती करेगा, हाँ ही बोल दो, है ना। तो नूरजहां ने बोली कि मैं तुम्हारे राजा के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जा अपने राजा को पूछ कर आ, क्या वो शर्त उसे मंजूर होगा? सैनिक गया जहांगीर के पास, बोला कि पूछ कर आया, क्या बोली? तो उसने एक शर्त रखा है। तो पूछा कि शर्त क्या है ना। बोला वो तो मैंने नहीं पूछा कि शर्त क्या है। तो बोला जाके पूछ किया शर्त क्या है। तो पूछने गया कि राजा पूछ रहे हैं कि भाई तेरी शर्त क्या है। तो नूरजहां बोली कि तेरे राजा को मेरा गुलाम रहना पड़ेगा। क्या रहेगा, है ना। एक ऐसी मुगल शहजादी थी जो मुगल वंश पर शासन किया था, वो थी नूरजहां, है ना। ये जहांगीर को गुलाम बनाई थी। तो इसने गया, सैनिक गया कि हाँ, सब पूछ करके गया जहांगीर के पास। जहांगीर को पूछा क्या? पूछा भाई क्या बोली, क्या शर्त रखी? तो महाराज उसने बोली कि आपको उसका गुलाम रहना पड़ेगा। जहांगीर बोला यार गुलाम रहने का क्या, मैं गुलाम हो गया। क्या हो गया? गुलाम हो गया। और उसके बाद 1611 में उन्होंने विवाह किया। अब ध्यान दीजिएगा, नूरजहां का एक भाई था जिसका नाम था आसफ खां। क्या था? नूरजहां का भाई जो था, नूरजहां का जो भाई था, नूरजहां का जो भाई था उसका नाम था आसफ खां। क्या था? आसफ खां। और मैं आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। और आसफ खां की एक बेटी थी, आसफ खां की एक बेटी थी जिससे जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने विवाह कर लिया। क्या कर लिया? शाहजहां ने विवाह कर लिया, मतलब अपनी सौतेली मां के भाई के बेटी से। और यहाँ नूरजहां की एक पुत्री थी लाडली बेगम, है ना, जो जहांगीर के विवाह करने से पहले हुआ था। और इस लाडली बेगम का जो विवाह हो गया, किससे हो गया? वो आसफ खां, ये शहरयार से किया गया। किसे किया गया? शहरयार से कराया गया। एक लड़का था, उसकी चर्चा मैं भी आगे करूंगा। अब यहां पर बात असमंजस में आ गई थी। ये तो गुलाम था जहांगीर और ये तो आजाद थी। तो ये चाहती थी कि मेरा दामाद राजा बने, और आसफ खां चाहता था कि मेरा दामाद राजा बने। समस्या जटिल थी, आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो शाहजहां हम करेंगे हम। तो 1608 की बात करते हैं हम। 1605 तक तो अकबर था। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। सबसे पहले आने वाला अंग्रेज यही था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। हॉकिंस तुर्की एवं फारसी भाषा का जानकार था। जहां और सबसे बड़ी बात बताया गया है
कि जहांगीर जो था न्याय के लिए जाना जाता था। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। उसने आदेश दे रखा था कि घंटियों वाले एक सोने की जंजीर उसके आगरे किले के शाहबुर्ज में और यमुना नदी के तट पर स्थित पत्थर के खंभे से लगवाया था कि जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में समस्या होगी, जो मेरे तक पहुंच सकता है, वो जंजीर को खींचेगा, घंटी बजेगी और मैं उसे न्याय देने के लिए बुलाऊंगा। इसकी मृत्यु जो हुई थी 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा मनोरंजन के पास, आते हैं हम शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जो अवधि काल है 1627 से 1658 ईस्वी है ना। और इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हो गया था। इनका मूल नाम खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था। पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। इनकी माता नाम जगत गोसाई जोधाबाई जोधपुर के मोताराज सिंह उदय सिंह की पुत्री से इसका विवाह हुआ था। पिता जहांगीर थे। इसके उपाधि दक्षिण विजय होने के कारण इसको शाहजहां की उपाधि दिया गया था। इसलिए इसका नाम खुर्रम था, मूल नाम। इनका राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 ईस्वी को हुआ था। इनका विवाह जो शाहजहां ने अप्रैल 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से कर लिया। और आसफ खां जो था वो कौन था? आसफ था वो कौन था? तो आसफ खां जो था ये नूरजहां का भाई था। और नूरजहां के भाई की पुत्री से अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां ने क्या किया? विवाह कर लिया। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो को मुमताज महल की उपाधि दिया। और मैं बात कर रहा हूं कि उधर लाडली बेगम का विवाह जो था, नूरजहां की जो पुत्री थी लाडली बेगम का विवाह शहरयार से हो गया था, उसका नाम था। अब नूरजहां चाह रही थी कि मेरा दामाद राजा बने, और जहांगीर भी चाहता कि मेरा पुत्र शाहजहां राजा बने, या क्या कह सकते हैं उसको, आसफ खां चाहता कि मेरा दामाद शाहजहां राजा बने। और जहांगीर तो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि तो गुलाम था। तो ये शाहजहां ने लाडली बेगम के पति का हत्या कर दिया। इस प्रकार से नूरजहां भी विधवा हो गई और उसकी बेटी लाडली बेगम भी विधवा हो गई। और ये दोनों को विधवा पेंशन देने का काम किया करता था। नहीं, किताब में ऐसा लिखा गया है। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो को मुमताज महल की उपाधि दिया, है ना। मुमताज के 14 बच्चे हुए, जिनमें 7 जीवित रहे, लेकिन 7 जीवित रहे और 7 मर गए। और 7 जो जीवित रहे उनमें 4 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां थी। क्या थे? 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, जिनके नाम दारा शिको, औरंगजेब, शाह सुजा, जिनके नाम क्या थे? दारा शिको, औरंगजेब, शाह सुजा और मुराद बख्श था। ये 4 भाई थे, दारा शिको, औरंगजेब, शाह सुजा और मुराद बख्श। दारा शिको सबसे बड़ा था इसमें। जहां आरा, रोशन आरा एवं गौहर आरा जो था ये बहन थी। आपको पता भी था, पीछे पढ़े होंगे कि जहां आरा ने अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए, शाहजहां के स्वास्थ्य के लिए अजमेर की दरगाह पर दुपट्टा चढ़ाने का काम किया था। पढ़ाए हम होंगे, आपको ध्यान दीजिएगा। 1631 ईस्वी में मुमताज की मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान के लेकर करके, है ना। इस मुमताज की याद में वो मुमताज की एक मूर्ति बनाना चाहता शाहजहां, लेकिन वो मूर्ति नहीं बना पाया। इसके पीछे रीजन ये था कि मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। अगर ये मूर्ति बना देता तो ये इस्लाम धर्म का विरोध होता था, इस्लाम धर्म के लोग इसका विरोध कर देते। इसलिए इन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल में ही उन्होंने क्या किया? मुमताज का रूप दिया। ताजमहल का निर्माण का अवधि क्या है? 1632 से 1653 है ना। बहुत सारा लिखा जाता है 1632 से 1648, तो वो भी गलत नहीं भैया है, क्योंकि इसका जो निर्माण काल मुख्य 1632-1647 है, लेकिन शौक सज्जा में का समय जो था 4-5 साल और लग गया। आगे चलते हैं हम ताजमहल की ओर। आप लोग, हर एक बच्चा ताजमहल का नाम जानता है आज के डेट में, है ना। पत्नी के प्रति प्रेम का प्रतीक माना गया, लेकिन हम इसको पत्नी के प्रति समर्पित प्रेम का प्रतीक नहीं मानते हैं, क्योंकि इसको बनाने में लोगों का कर काफी बढ़ा दिया गया था, टैक्स काफी लोगों पर बढ़ गई थी, और साथ ही साथ
बहुत सारे मजदूरों के हाथ भी कट लिए थे इसमें, मतलब मजदूरों से दिन रात काम करवाया गया था। तो ये कैसा प्रेम था। और अर्जुमंद बानो बेगम के कुछ दिन मरने के बाद इन्होंने उसकी बहन से शादी कर लिया। इसके वेश्यावृत्ति में बहुत सारी महिलाएं थी। तो ये प्रेम अगर करता तो सिर्फ एक महिला से प्रेम करता, ये प्रेम हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर इतिहास लिख रहा तो देना पड़ रहा है। तो ताजमहल पत्नी के प्रति समर्पित प्रेम का अमर प्रतीक है। आज बच्चा बच्चा जानता है, जो लव करता है, क्या उसको बोलते हैं, लव मैरिज करता है ना। आज के डेट में ये तरीका चल चुका है। तो उस लोग गिफ्ट करते हैं ताजमहल का, एक थोड़ा सा आवेगा उसको गिफ्ट करते हैं, गलत है ना। ये एक कब्रगाह है। अगर घर में फोटो भी रहे भैया फाड़ के फेंक दो, मैं साफ बोलता हूँ, ये क्या है, कब्रगाह है। घर में फोटो रहता फाड़ के फेंक दो, क्या है ना, रीजन है। अगर जिस धर्म से आप हैं, कुछ लोग जो हैं हिंदू धर्म से हैं, कुछ लोग मेरे वीडियो को दूसरी धर्म से होंगे, लेकिन भाई किसी शमशान घाट का मूर्ति लगाना आपके लिए चीज बात नहीं है ना। एक प्रकार से कब्रगाह ही है। ताजमहल, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा कि मैं भाई ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई क्या करोगे, अपना अपना मत है, अपना अपना सोच है ना। आपको बुरा लगे तो क्या कीजिएगा, हर एक आदमी में कुछ ना कुछ बुराई और अच्छाई होती है, जैसा प्रतीत करने का समय निकालता हूँ। ताजमहल पत्नी के प्रति समर्पित प्रेम का अमर प्रतीक है। इस बात को कौन बोलता है, हमारा इतिहास बोलता है। अब भारतीय, हाँ भैया, भारतीय संस्कृति की ये अमूल्य धरोहर है। विदेश से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप भी आया था, तो उस समय हमारे ताजमहल की चर्चा किया गया था। ताजमहल कहाँ भैया, तो ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, यमुना नदी के किनारे ये स्थित है। ताजमहल के मुख्य स्थापत्यकार जो थे, इसकी डिजाइनिंग करने वाले जो थे, उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिसे नादिर उल असरा की उपाधि प्रदान किया गया था। तथा मुख्य निर्माता जिसके थे फारस का महमूद ईसा खां था। मैं सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज बताना चाहता हूँ कि ताजमहल क्या है नहीं है, मैं उससे भली भांति नहीं प्रकट होना चाहता हूँ, लेकिन जो भी हो, उसमें स्थापत्य कला के जो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, उनके पास आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा नॉलेज था, है ना, कि उन्होंने उस समय में इस प्रकार का डिजाइन कर दिया जो आज के आर्किटेक्टरों के लिए काफी असमंजस की चीज हो जाती है। ताजमहल का निर्माण का अवधि 1631 में प्रारंभ हुआ था और 1653 में, मतलब 22 वर्षों में बनकर पूरा तैयार हो गया था। कुछ जगह 20 वर्ष भी मिल जाते हैं, है ना। 22 वर्ष में बनकर तैयार हो गया था। ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ये उजला संगमरमर था भाई, है ना, आज भी चमकता है चांदनी रात में। नीचे देख रहे हैं पानी चमकता है, नीचे भी लगता ताजमहल, ऊपर भी लगता ताजमहल है। जब चांद की रोशनी पड़ती है ना पानी पर, जब चांद की रोशनी पानी पर पड़ती है और पानी से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाता है ना ताजमहल पर, तो ताजमहल और भी अधिक सुंदर दिखने में लगता है। 1658 में औरंगजेब ने विजय प्राप्त करते हुए राजधानी पर अधिकार कर लिया तथा शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा में कैद कर दिया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। मतलब एक ऐसा पुत्र निकला जिसको कैद की जिंदगी में मार दिया। चलिए ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट बता रह गया था ये, इसकी चर्चा हम कर ही देते हैं। औरंगजेब का शासनकाल अवधि 1658 से लेकर 1707 ईस्वी था। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को हुआ था। उज्जैन को दोहद में हुआ था। ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद बना लीजिएगा कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। 24 अक्टूबर 1618 को उज्जैन के दोहद में हुआ था। इसका पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। क्या था, मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। और इनकी माता का नाम मुमताज महल था। क्या था, मुमताज महल था। ऐसे अर्जुमंद बानो बेगम भी आप कह सकते हैं। इनके पिता का नाम शाहजहां था। इनको उपाधि शाहजहां द्वारा बहादुर की उपाधि भी मिली है। इनका राजाभिषेक, प्रथम राजाभिषेक जो हुआ था इनका देखिए, प्रथम मुगल शासक जिसका राजाभिषेक 2 बार किया गया। मतलब प्रश्न रहेगा मुगल वंश का वो कौन सा शासक था जिसका राजाभिषेक 2 बार किया गया है, वो था आपका औरंगजेब। पहला राजाभिषेक जो हुआ था 21 जुलाई 1658 को हड़बड़ी में हो गई थी, और दूसरा जो हुआ था 15 जून 1659 को हुआ था, 59 को हुआ था। ये दिल्ली के मयूर सिंहासन पर किया गया था, दिल्ली के मयूर सिंहासन पर। 22 सितंबर 1686 को बीजापुर एवं 2 अक्टूबर 1687 को गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में इन्होंने शामिल कर लिया अपनी शक्ति के बल पर। दक्षिण भारत में शिवाजी के साथ राजा जय सिंह ने 11 जून 1665 में को पुरंदर की संधि किया, मेल मिलाप समझौता किया, और इस संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब के पास आगरा गए, परंतु उनको कैद कर लिया गया। ठीक ना। पूजा हेतु जो फूल मंगाए जाते थे उसी टोकरी में बैठकर क्या हुआ था, हमारा
शिवाजी फरार हो गए थे। 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। संभाजी उनका उत्तराधिकारी बना, लेकिन संभाजी की कत्ल कर दिया गया। 21 मार्च 1689 ईस्वी को औरंगजेब ने संभाजी का कत्ल कर दिया। इसके बाद मराठे औरंगजेब के शत्रु बन गए। मराठे क्या हो गए? औरंगजेब के शत्रु बन गए। मतलब शिवाजी की मृत्यु किसी प्रकार से हो गई, लेकिन जब संभाजी उनका उत्तराधिकारी बना और जब संभाजी का कत्ल कर दिया औरंगजेब ने, तो यहाँ पर मुस्लिमों का और मराठों का युद्ध छिड़ गया। दक्षिण भारत में इस प्रकार औरंगजेब जो था दक्षिण भारत में पूरी तरह से क्या हुआ? उलझ गया। और इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी को 3 मार्च 1707 ईस्वी को हो गई। अब की बार प्रश्न आया था एग्जाम में, है ना, 12th में, कि औरंगजेब भारत के किस क्षेत्र में उलझ गया था? तो दक्षिणी क्षेत्र में उलझ गया था और उसकी मृत्यु दक्षिणी क्षेत्र में ही 3 मार्च 1707 को हो गई थी, निरंतर युद्ध करने के कारण। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का पतन होने लगा एवं अंतिम मुगल बादशाह जफर था। और ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद इसका शासक तो रहा लेकिन शासन नहीं रहा, और इसका अंतिम शासक जो था वो मुगल बादशाह था। कौन था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। प्रश्न भी आता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफर था, लेकिन 1857 की क्रांति में उनका मृत्यु रंगून में हो गया था। कहाँ हो गया था? रंगून में हो गया था। बाबू आज के लिए इतना ही, और इससे संबंधित कोई बात हो तो आप लोग पूछे। अगर आप लोगों के दोस्त यार जो भी हो उनको बताइए कि क्लास चालू है, ठीक ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन एक ऐसा समय बाबू जो आप पूरी तरह ढंग से पढ़ सकते हैं। घर पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, है ना। सरकार एग्जाम ले लेगी, आप पास भी कर देगी। कंपार्टमेंटल में देखें ना, बिना एग्जाम का पास कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, है ना, आपको बीपीएससी में जाना है तो जाना है, कुछ अच्छे डिग्री में जाना है तो जाना है, तो इसलिए आप अभी से तैयारी बनाए रखो, नॉलेज बनाए रखो, है ना। सरकार तो चाहती है कि बच्चा अनपढ़ रहे, तब ना उस पर हम राज करेंगे। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है, व्यक्ति का दिशा दशा बदलता है। और इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि आगे गलती मेरे साथ ना हो, पिछले व्यक्ति ने जो कर लिया है। तो अगर कोई दोस्त यार भी हैं तो उनको कहिए आइए क्लास पर मिलिए, पासवर्ड आईडी अपना लीजिए। जो लोग नहीं ले चुके हैं कल के डेट में हम उनका नाम काट देंगे। ध्यान दीजिएगा, आज जो तारीख हो गई है 16-17 जो भी हो, 20 तारीख तक जिनका भी पासवर्ड आईडी जो लोग नहीं लेंगे उनका नाम मैं कट कर दूंगा, है ना। फिर ना ऑफलाइन होने पर उनको एंट्री में नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि ऑफलाइन होने पर इसलिए एंट्री नहीं दूंगा कि ऑनलाइन पढ़े नहीं, हम आगे पढ़ा देंगे, उनको क्या समझ में आएगा, ये बात है। तो इसलिए क्लास जो भी चलाई जा रही है, जो क्लास ऑनलाइन चलाई जा रही है, मैं ऑफलाइन में नहीं बताऊंगा। हाँ, कुछ डाउट को क्लियर करूंगा, लेकिन कंटिन्यू सोचिएगा कि हम बता दें तो नहीं बताऊंगा। जो स्टूडेंट ऑनलाइन में नहीं है मैं ऑफलाइन में उनका नाम काट दूंगा। झटते रहिए एडमिशन के लिए फिर, ठीक। तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द हम लोग 20 तारीख के अंदर के क्लास, आप ही लोग के कारण से क्लास धीरे धीरे चल रही है। सारे लोग इस पर जुड़ेंगे, ऑटोमेटिक क्या कहता है, हम लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे। यूट्यूब पर क्यों पढ़ाए भाई? समाज सेवा का तो काम करते नहीं है ना। भूख हमें भी लगती है, भोजन हमें भी चाहिए, भोजन पैसे से आता है। तो ठीक है, आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, आगे हम फिर बताएंगे। किसी प्रकार का समझने में दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको पता होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमको ऑनलाइन में।